पिछले लेक्चर में हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टोरॉइड। ठीक है, क्या होता है टोरॉइड? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टोरॉइड वैसे होता क्या है? देखो टोरॉइड होता कि सोलेनोइड होता है ना, उसको आप बेंट इन शेप ऑफ सर्कुलर। ठीक है, टोरॉइड होता है वो बेंट शेप में आपने पढ़ा था। ठीक है, उसको आप किस शेप में बना दो? सर्कुलर शेप में। वो क्या होता है आपका टोरॉइड। होलो सर्कुलर रिंग लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया? होलो सर्कुलर रिंग। ठीक है, होलो सर्कुलर, होलो मतलब बीच में से क्या है? ये रिंग खाली है। ठीक है, होलो सर्कुलर रिंग लिया, फिर आपने क्या किया? उसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दिया? उसको टाइटली क्या कर दिया? बांध दिया। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दिया? इसको वायर से क्या कर दिया? इसको बांध दिया। ठीक है, होलो सर्कुलर रिंग्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर टाइटली वाइंड। आपने क्या कर दिया? होलो सर्कुलर रिंग ले लिया, उसको आपने क्या कर दिया? लार्ज नंबर ऑफ वायर से क्या कर दिया? टाइटली वाइंड कर दिया। अब देखो आपने एक तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, जो होलो सर्कुलर रिंग है उसके अंदर जो आपकी जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और एक आपने एस वाला पॉइंट ले लिया जो इसके अंदर है, एक आपने ले लिया आउटसाइड। आउटसाइड आपका पॉइंट क्या है? क्यू। जो होलो सर्कुलर रिंग लिया आपने, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को आपने क्या कर दिया? टाइटली वाइंड कर दिया। ठीक है, सोलेनोइड को घुमा के ही क्या किया आपने? इसको सर्कुलर शेप में बनाया। अंदर आपने पॉइंट पी ले लिया इनसाइड फ्री स्पेस के अंदर, और बाहर आपने क्या ले लिया? क्यू वाला पॉइंट ले लिया। करंट है, जहाँ पे आपका करंट है यहाँ से आपका करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है यहाँ से, आपने करंट यहाँ से क्या हो रहा है? करंट जा रहा है। जहाँ पे आपका करंट जा रहा है वहाँ पे आपने क्या ले लिया? एस पॉइंट ले लिया। ठीक है, एस पॉइंट ले लिया। सोलेनोइड करंट कैरिंग क्या है? वायर है। सोलेनोइड के अंदर भी क्या था? करंट कैरिंग वायर थी, तो किसकी तरह बिहेव करता था? मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर में आपने क्या करंट कैरिंग वायर में क्या होता है? आपको पता है करंट कैरिंग वायर में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। आपको क्या निकालना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। आपको क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सोलेनोइड, यूज किसका करना है? एम्पियर सर्कुटल लॉ का। अब आपको पता है कि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है आपका, वो क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो आप पी पॉइंट के ऊपर निकालोगे, क्यू के ऊपर निकालोगे और एस के ऊपर निकालोगे। अब देखो यहाँ से आपका करंट है, यहाँ से आपका करंट है, वो क्या हो रहा है? यहाँ से आपका करंट अंदर जा रहा है, सॉरी बाहर आ रहा है। क्रॉस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? जो अंदर गया उसको। ठीक है, और डॉट वाला जो बाहर आया उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। डॉट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बाहर आ रहा है आउटवर्ड को, और जो क्रॉस वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ से डॉट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है कि डॉट वाला आपको रिप्रेजेंट करता है कि आउटवर्ड जो आपके पास करंट आ रहा है उसको, आउटवर्ड मतलब जो बाहर आ रहा है उसको, और क्रॉस वाला जो अंदर जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि इनसाइड द सोलेनोइड पी पॉइंट के ऊपर निकालनी है वैल्यू, क्यू के ऊपर निकालनी है और एस के ऊपर निकालनी है। सबसे पहले आप किसके ऊपर निकालोगे? पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पी पॉइंट आपका कहाँ पे है? फ्री स्पेस उसके अंदर है। देखो आपने डायग्राम अलग से बना लिया। ठीक है, यहाँ से आपने क्या लिया था? सबसे पहले आपने होलो सर्कुलर लूप लिया था। ठीक है, होलो सर्कुलर लूप लिया था आपने।
फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या यहाँ पे करंट पास कराया था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, डॉट था, देखो यहाँ से आपका डॉट था, यहाँ से आपका क्रॉस था। जो डॉट वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो बाहर आ रहा है करंट उसको, और जो क्रॉस वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अंदर जा रहा है उसको। तो सबसे पहले आप पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालोगे, पी पॉइंट के ऊपर निकालोगे वैल्यू, ठीक है। पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो जो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसका आपको यूज करना है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको क्या बोलता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उसको काटते हुए आप क्या करोगे, एक लूप बनाओगे, ठीक है। तो पी पॉइंट क्या था आपका अंदर था, क्यू क्या था बाहर था, और एस क्या था जहाँ पे आपका करंट था वहाँ पे क्या था, एस पॉइंट। तो पी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो पी के ऊपर आपने क्या किया, उसको काटते हुए आपने क्या कर दिया, एक लूप बना लिया। इस लूप को आपने क्या नाम दे दिया, एम्पियर से लूप, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आप किसका यूज करोगे, एम्पियर से सर्कुलर लॉ का, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसके अंदर जो आई इनसाइड है, आई इनसाइड क्या होता है, आपने अजम्पशन पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। आई इनसाइड क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जीरो। आई इनसाइड क्या हो गया, जीरो। इसके अंदर तो आपके पास करंट ही नहीं है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड की वैल्यू जीरो क्यों हो गई, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है, उसको काटते हुए आपने क्या कर दिया, एक लूप बना दिया, ठीक है। तो फ्री स्पेस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। क्यों है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई करंट ही नहीं है, ठीक है। करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आई इनसाइड की वैल्यू जीरो हो गई। अगर आप यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड की जगह अगर जीरो पुट करोगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास है, जीरो। तो यहाँ से आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इन द फ्री स्पेस इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो फ्री स्पेस के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, जीरो। क्यों आ गई, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट ही नहीं था। करंट ना नहीं था तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब आप किस पॉइंट के ऊपर निकालोगे, आउटसाइड पॉइंट क्यू के ऊपर, ठीक है। क्यू के ऊपर निकालोगे, ठीक है। तो क्यू के ऊपर निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने होलो सर्कुलर रिंग ले लिया, ठीक है। पी पॉइंट आपका क्या था, अंदर था, क्यू क्या था आपका बाहर था, ठीक है। और एस क्या था, एस पॉइंट आपका वहाँ पे था जहाँ पे आपका करंट था। यहाँ से आपका क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, जो इनवर्ड जो आपका करंट है उसको, इनवर्ड मतलब अंदर जा रहा है, और आउटवर्ड आपका डॉट को, ठीक है। आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका करंट जा रहा है। अब देखो क्यू पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ आपका ये बोलता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उसको काटते हुए आप क्या करोगे, एक लूप बनाओगे। आपने क्या किया, क्यू पॉइंट को काटते हुए आपने एक लूप बना लिया, और इस लूप का आपने नाम दे दिया एम्पियर से लूप, ठीक है। यहाँ से डॉट को आपने रिप्रेजेंट किया है जो आउटवर्ड जो आपके पास से करंट आ रहा है वो, और क्रॉस को आपने इनवर्ड जो उसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। पी के ऊपर आपने निकाली थी फ्री स्पेस के अंदर आज जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, जीरो। अब आप किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, क्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसके अंदर देखो जितना आपका करंट क्या हो रहा है, देखो जितना आपका करंट अंदर जा रहा है ना उतना ही आपका करंट क्या आ रहा है, अब बाहर आ रहा है, ठीक है। जितना आपका करंट अंदर जा रहा है उतना ही आपका बाहर भी तो आ रहा है। तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जो करंट होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव करंट और एक होता है नेगेटिव करंट। तो उतना ही करंट इसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, उतना ही करंट क्या हो रहा है इसके अंदर अंदर जा रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उतना ही आपके पास क्या हो गया, अंदर जा रहा है करंट, उतना ही क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो।
ठीक है। तो इसके अंदर जो आई इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो आई इनसाइड की वैल्यू अगर यहाँ से 0 आएगी तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड की जगह 0 पुट करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। करंट आपके क्या कितनी टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब देखो अगर आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप फिंगर्स को कर्ल करते हो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा कि आपने क्या लिया था, एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या कर दिया, क्रॉस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका जो आपकी बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और डॉट वाला जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसको, ठीक है। डॉट वाला किसको, जो आउटवर्ड जो बाहर जा रही है उसको, और क्रॉस वाला जो अंदर जा रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। डॉट वाला आउटवर्ड जो करंट जा रहा है उसको, और क्रॉस वाला इनवर्ड अंदर आ रहा है वो उसको, ठीक है। तो यहाँ से आप आई इनसाइड की वैल्यू I1 माइनस I2 भी लिख सकते हो और I2 माइनस I1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थंब को आप किसकी डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करोगे जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जाएंगी वो क्या होंगे, आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ से आपकी वैल्यू आई थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड आया था। अगर आई इनसाइड की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई तो बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0। तो पी पॉइंट के ऊपर भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी क्या आ गई, 0। और जो क्यू पॉइंट था उसके ऊपर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब आपका निकल रह गया एक पॉइंट एस इनसाइड द सोलेनोइड एस, जो एस पॉइंट है वो वाला पॉइंट रह गया। एस वाला पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी पॉइंट था, यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट था, तो यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो आपको एस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने क्या कर दिया, करंट यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। डॉट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आउटवर्ड जो करंट जा रहा, जो बाहर जो करंट आ रहा है, ठीक है। और क्रॉस वाला जो इनवर्ड जो अंदर करंट जा रहा है उसको, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपको किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, एस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या किया, एस को काटते हुए आपने क्या कर दिया, एक लूप बना दिया, ठीक है। एस को काटते हुए आपने क्या कर दिया, लूप बना दिया। क्योंकि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो आपको ये बोलता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको काटते हुए आप क्या करोगे, एक लूप बनाओगे। आपने एस को काटते हुए क्या कर दिया, एक लूप बना दिया, ठीक है। पॉइंट एस है वो कहाँ पे है, इनसाइड द सोलेनोइड, जो सोलेनोइड के अंदर है वो क्या है, आपका पॉइंट एस। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल एन, ठीक है। आई इनसाइड इसके अंदर क्या होगा, 0 नहीं होगा अब की बार, ठीक है। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो टेंजेंशियल मिलेगी, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। उसी लाइन के ऊपर आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगी, टेंजेंशियल मिलेगी, ठीक है। तो टेंजेंशियल मिलेगी तो आपका एंगल कौन से डिग्री का होगा, 0 डिग्री। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल आप निकाल लोगे। आपने रेडियस क्या लिया है, यहाँ से सेंटर से और एस पॉइंट तक का रेडियस आपने क्या ले लिया, और आपने रेडियस क्या ले लिया, और अब आपको पता है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अंदर वाला करंट आ रहा है, ठीक है, अंदर जो होगा उसमें आपकी कुछ वैल्यू निकलेगी पॉइंट एस के ऊपर, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, आपको वो कौन सी डायरेक्शन में मिल रही है, टेंजेंशियल मिल रही है, ठीक है। तो एंगल कौन से डिग्री का होगा, 0 डिग्री। लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल कोस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे इनके बीच में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो अब आपको पता होगा कि कोस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है।
तो cos 1 हो जाएगा, तो बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, अब बी क्या है कांस्टेंट, उसको आप बाहर निकाल लिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ द किसका हो जाएगा, बी डॉट डी एल का हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई इनसाइड डी एल डी एल डी एल डी एल आपने क्या किया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कट किया है। ठीक है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपके पास एल, तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो म्यू बी इंटू क्या कर दिया आपने, एल की जगह 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। जो नेट करंट ले लिया आपने, वो उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, कैपिटल एन आई। कैपिटल एन आपने क्या यूज किया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आई की जगह क्या पुट कर दोगे, एन आई, तो आपके पास निकल के आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट एन आई तो आपके पास था, इसके अपॉन में क्या चला जाएगा आपके 2 पाई आर। ठीक है, क्या किया आपने, देखो बी इंटू एल था इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड था, तो जो सर्कल की आपने यूज किया वो क्या यूज किया, एल की जगह आपने क्या यूज कर लिया 2 पाई आर, तो आपके पास हो गया बी इंटू 2 पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। जो नेट करंट होगा उसके अंदर वो कौन सा होगा, कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल एन को, तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, अब की बार आपको क्या करना है, जो आई इनसाइड है ना उसकी जगह आपने क्या यूज करना है, एन आई, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल के आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या चला जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर किस में था, मल्टीप्लाई में था, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 2 पाई